हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्वेरी चल रही है कि भाई एमटीएस और सीजीएल 2024 का कब तक नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। सबसे ज़्यादा डिले आपका हुआ है एमटीएस के में, जैसा कि आप लोगों ने कैलेंडर में देखा भी होगा और मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोगों को बताया भी था कि एमटीएस का आपका कब आना था और कितना डिले आपका हो चुका है। तो आज की वीडियो यही है कि एमटीएस और सीजीएल का नोटिफिकेशन कब तक आपका आने वाला है, पहले कौन सा आएगा, क्यों इतनी डिले हो रही है आपकी, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। जो भी एग्जाम की अपडेट होती है मैं आपको प्रॉपर देती हूँ, तो इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। और थोड़ा सा लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो को। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखे हैं, जैसे सिलेक्शन फेज का एग्जाम चल रहा है आप उसमें ऐड हो जाइए। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का अलग अलग ग्रुप है, तो उसमें ऐड हो जाइएगा। पूरा ज्वाइनिंग तक हमारे ये ग्रुप्स रहते हैं। ठीक है, बाकी मैं साथ में अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका अगर कोई वर्क रहता है आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, लोन, जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड वर्क रहते हैं आप लोग करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमल चार्जेस में हमारे सारे वर्क हो जाते हैं यहाँ पर। ये नंबर है, इस पर आप लोग को कोई भी सर्विस लेनी है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो भाई एमटीएस, सबसे पहले आप लोग एक बार फिर से नज़र डाल लीजिए कि हमारा कैलेंडर क्या कह रहा था। कैलेंडर हमारा क्या कह रहा था, हम बस देखेंगे यहाँ पर अपना एमटीएस और सीजीएल वाला। ठीक है, एमटीएस की अगर बात करें तो वो 7 मई को आपका आना था। ठीक है, और 7 मई को आपका आना था, आज आपका 13 जून हो गई है। तो कितना ज़्यादा डिले हो गया, 1 महीने से भी ज़्यादा आपका हो चुका है। ठीक है, और सीजीएल की अगर हम बात करें तो 11 जून को आपका आना था, आज 13 तारीख आपकी हो गई है। तो इसमें अभी 2 दिन आपका डिले हुआ है। क्योंकि इसका रीज़न क्या हो सकता है डिले का, हम लोगों ने देखा भाई इलेक्शंस आपके चल रहे थे, उसमें सबकी ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये रीज़न है। अब इलेक्शन आपके हो चुके हैं, रिजल्ट हो चुका है प्रॉपर, अब आपकी सारी चीज़ें चलने वाली हैं। ठीक है, तो अब बहुत ही जल्द आपको एमटीएस और सीजीएल का नोटिफिकेशन अपना देखने को मिल जाएगा। दूसरा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि एमटीएस का पहले आएगा या सीजीएल का पहले आएगा, देखिए एसएससी के प्रीवियस रिकॉर्ड्स हम लोगों ने देखे हैं कि भाई जो भी कैलेंडर होता है वो उसी सीरीज वाइज चलते हैं। जैसे कि अभी भी इस साल में भी सबसे पहले जो आपका नोटिस दे रखा था कैलेंडर में, उसका नोटिस आया, फिर सीएचएसएल का आया। मतलब जो भी आपके सीरीज वाइज एग्जाम उन्होंने लगा रखे थे वैसे ही नोटिस आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो हाल हम इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो एमटीएस आपका पहले आना चाहिए और सीजीएल फिर इसके बाद आपका आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर उसी हिसाब से चलता है कि भाई पहले जो वैकेंसी दे रखी है उसका पहले निकालेंगे, फिर सीजीएल का निकालेंगे। एमटीएस में अभी आपका काफी डिले हो चुका है। एमटीएस में काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया 7 मई में था। और इसका एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम में भी एक बार देख लीजिए, एग्ज़ाम आपका होने वाला था जुलाई अगस्त में। तो यहाँ पर भी आप 1 महीना एक्सटेंड कर लीजिए, फिर आपका पहुँच जाएगा ये आपका सितंबर के लमसम आपका रिजल्ट, आपका एग्ज़ाम पहुँच सकता है। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपका डिले रहा तो आपका ये समझिए 1 महीना डिले हो गया, तो 1 महीना उधर भी आप डिले कर लीजिए एग्जाम की तरफ, सितंबर में आपका हो सकता है। और सीजीएल की अगर हम लोग बात करें तो सीजीएल में भी आपका कितना हो सकता है, यहाँ पर देखिए क्या एग्जाम डेट इन्होंने सीजीएल की बता रखी है, सितंबर अक्टूबर। तो यहाँ पर भी आप समझिए अक्टूबर लास्ट से आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। अगर एमटीएस का आपका देखिए जो भी अपडेट्स आ रही हैं, ये वीडियो उसी की रही थी कि अब अपडेट्स आपकी ये आ रही हैं कि बहुत ही जल्द आपका नोटिस आने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इन्होंने रिवाइज एग्जाम डेट्स भी निकाली, अभी काम पे लग गए हैं सब लोग कि भाई रिवाइज डेट्स आपने देखी थी ना, सिलेक्शन फेज की रिवाइज डेट्स और सीएचएसएल की एग्जाम डेट्स रिवाइज। तो इस तरीके से अब इनका नोटिस आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर एमटीएस की अगर हम लोग बात करें तो अब एमटीएस का आपका 10 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है आपको नोटिस। ठीक है, 10 दिन के अंदर, या मैं बोलूँ कि यहाँ पर भाई जून में तो आ ही जाना चाहिए मैक्सिमम, अगर बात करें तो जून। और वैसे अगर देखा जाए तो इनको 10 दिन में या 1 हफ्ते में आपका एमटीएस का नोटिस देखने को मिल जाएगा आपको। और सीजीएल की अगर बात करें तो जैसे ही एमटीएस आएगा उसके कुछ ही दिन बाद, 1 वीक के बाद ही आपका सीजीएल भी देखने को मिलेगा। तो अगर एमटीएस आपका 10 दिन में आ जाता है तो सीजीएल आपका जून लास्ट तक देखने को मिल जाएगा आपको। सीजीएल आपको जून लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। अगर एमटीएस का आपका जून लास्ट तक आता है तो सीजीएल आपका जुलाई फर्स्ट वीक तक पहुंच सकता है। ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक तक अगर पहुंचा तो अक्टूबर से ये पहुंच जाएगा नवंबर स्टार्टिंग में आपका एग्जाम। ठीक है, नवंबर स्टार्टिंग में आपका एग्जाम पहुंच जाएगा। फिलहाल एमटीएस में इस बार काफ़ी डिले आपका हो गया है, 1 मंथ तो डिले हो ही गया है। और चांसेस यही है कि अभी आपके
8 से 10 दिन 12 दिन और अभी लग सकते हैं, लेकिन नोटिस आपका एमटीएस का जून में ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर जून में अभी आपको 10 दिन में देखने को मिल जाता है तो आपका सीजीएल भी लास्ट जून में देखने को मिल सकता है, या जुलाई के फर्स्ट वीक में, मतलब 10 तारीख तक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है अपना, देखिए ठीक है, 10 तारीख तक आपको यहाँ पर अपना नोटिस देखने को मिल सकता है सीजीएल का। इस वजह से सबसे ज़्यादा रीज़न क्या रहा है इस बार आपका, इलेक्शन का, जिसकी वजह से आपके एमटीएस और सीजीएल का जो डिले होती गई डेट्स, और आपने देखा एग्ज़ाम डेट्स में भी रिवाइज करा उन्होंने सिलेक्शन फेज और सीएचएसएल को भी, और जो एग्ज़ाम डेट्स थी वो भी उन्होंने थोड़ी सी चेंज करी। अब ये होना चाहिए कि एसएससी की तरफ से भाई एक छोटा सा नोटिस आ जाना चाहिए कि भाई फिर से या तो रिवाइज कैलेंडर ये कर दें, या कुछ भी छोटा सा एक ऐसा नोटिस कि भाई इस 1 वीक में या इस डेट में आपका नोटिस आने वाला है, जिससे बच्चों को थोड़ी राहत मिल जाए। ये एसएससी को ज़रूर करना चाहिए, एक नोटिस के थ्रू बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई एमटीएस का आपका कब तक आ रहा है और सीजीएल का कब तक आ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी, जो भी अपडेट्स पता लग पा रही हैं उसके अकॉर्डिंग। बाकी अपनी प्रिपरेशन एकदम तैयार रखिए, आना तो है ही एमटीएस का, भाई जून में आ जाएगा, आपका लास्ट तक आ जाना चाहिए। तैयारी अपनी ज़ोर शोर से रखिए बिल्कुल, कि भाई आपका तुरंत आपका एग्जाम निकले, और जो आपने प्रेफरेंस दी है, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई जाती है। एमटीएस में सीजीएल ही समझिए आजकल, सीजीएल का प्री के बराबर एमटीएस का आता है आजकल, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही एग्जाम आपका होता है यहाँ पर, तो कट ऑफ भी अच्छी खासी आपकी लगती है, आपने प्रीवियस देखा भी होगा, पोस्ट अच्छी आती है आपकी, कट ऑफ ज़्यादा लगेगी आपकी, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और सीजीएल की भी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। सीजीएल तो डेफिनेटली आपको पता है कि भाई टफ होता है थोड़ा, प्री तो सही होता है, इसका मेंस टफ होता है आपका, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, एग्जाम तो आपका होना ही है, अपनी तैयारियों में कोई कमी मत रखिए, इसमें से आप बेनिफिट निकालिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के चलिए कि हो सकता है इधर 1 महीना डिले हो गया तो आपको 1 महीना और तैयारी करने का टाइम मिल गया। तो ये मत सोचिए कि एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आ रहा है, आना तो है ही, वो 10 दिन डिले 15 दिन डिले, लेकिन अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करिए। ये जो टाइम है इसको सोचने में मत वेस्ट करिए कि भाई एग्ज़ाम कब होने वाला है। एग्ज़ाम होने वाला है, आपका नोटिस आने वाला है, एग्ज़ाम तो होगा ही आपका ना, तो तैयारी को अपने बूस्ट करिए। ये सोचिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा मिल गया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कितना ज़्यादा कंपटीशन आपका हाई रहने वाला है, कितना ज़्यादा हाई रहता भी है। प्रीवियस कट ऑफ्स में आप लोगों ने देखा भी, प्रीवियस ईयर की, लास्ट ईयर की कट ऑफ में एमटीएस में आपने देखा। तो इस तरीके से आपका ये आज का पूरा अपडेट था कि भाई एमटीएस सीरियल का कब तक आने का चांस है। तो एमटीएस सीरियल अगर मैं बात करूँ, फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि 10 दिन में आ जाना चाहिए, ज़्यादा मैक्सिमम आपका अगर मैं बात करूं तो जून तक, मतलब इसी मंथ में आपका आ जाएगा। और जैसे ही आएगा तुरंत आपका सीजीएल का आ जाएगा, क्योंकि ये सीरीज वाइज ही आपके चलेंगे कि भाई पहले आइए एमटीएस का ही देंगे, फिर सीजीएल का देंगे, और सीजीएल आपका जुलाई फर्स्ट वीक या 10 तारीख तक आपका पहुंच सकता है। जैसे जैसे एमटीएस डिले होता जाएगा वैसे वैसे सीजीएल भी डिले होता जाएगा, ऐसे आप समझिए। तो जितना जल्दी एमटीएस आएगा आप समझ जाएंगे कि भाई सीजीएल भी वैसे ही आपका एमटीएस के 1 वीक बाद ही सीजीएल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपकी अपडेट थी। बाकी एग्जाम भी फिर आपका 1-1 महीना शिफ्ट कर लीजिए, इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, और प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, माइंड सारा तैयारी में लगाइए, ये मत सोचिए कि फॉर्म कब आने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी अपडेट थी। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। थैंक यू।